अधिकारियों का स्वागत है। जैसे आप अवगत हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी जो आपके समक्ष प्रस्तुत है कि करीब 2300 करोड़ की धनराशि ग्राम निधियों में एमडीएम के कन्वर्जन कॉस्ट के रूप में हस्तांतरित किया गया है और खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। आप जानते हैं कि 3 किस्तों में धनराशि गत वर्ष में भेजी गई है। मार्च अंत तक सारी धनराशि आहरित करके हस्तांतरित की गई है राज्य से और जनपद लेवल से। अभी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इस धनराशि को लाभार्थियों के खातों में, अभिभावकों के खाते में हस्तांतरण करने की एक बड़ा काम अभी हमारे प्रधानाध्यापक शिक्षकों के माध्यम से आपको सुनिश्चित कराना है। पहले किस्त के रूप में 49 दिन के लिए, दूसरे किस्त के रूप में 76 दिन के लिए और तीसरे किस्त के रूप में 138 और 123 दिनों के लिए धनराशि भेजी गई। इसके बारे में हमने अनेकों निर्देश आपको प्रेषित किए गए हैं। मैं अपेक्षा करूंगा और ये आशा करूंगा कि आपने इन निर्देशों को गहनता से पढ़ लिया है। हमने ये निर्देश दे दिया है, शिक्षकों को पत्र भेजना है, पत्र का आलेख क्या होगा ये भी हमने आपको दे दिया है, ताकि कोई शिक्षक या प्रधानाध्यापक ये नहीं कह सकें कि हमें पता ही नहीं था क्या करना था। और छोटे छोटे समूह में संकुलवार इनकी बैठक बुलाइए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। 10 से 15 लोगों को अभी एक संकुल में आप बुलाएंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनकी समीक्षा करेंगे। अगले 2 महीने तक निरंतर इसकी समीक्षा हर 15 दिन में होती रहनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा काम है। इसमें अनेकों स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक के प्रबंधक हैं, टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं और आपके समन्वय की भी जरूरत है। शिक्षकों को आप सूचित करेंगे क्या क्या उनको करना है, कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है ये बताना है और उनको उपभोग प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी समझना है। ये ऑनलाइन डेटा कैप्चर फॉर्मेट के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध है। गहनता से इसको समझ लीजिएगा। किसी भी गांव में जब हम सोशल ऑडिट कर रहे हैं, हम लोग अधिकारियों को वहां भेज रहे हैं, जिले स्तरीय की टीम जा रही है, मंडल लेवल की टीम जा रही है। अगर किसी भी गांव में पता चला कि प्रेरणा पोर्टल पर जो दिख रहा है कि आपने 50 लोगों स्कूल में 100 बच्चों के खातों में, अभिभावक खातों में हस्तांतरित किया और वाकई में वहां बयान लेते वक्त पता चला कि नहीं मिला है, तो वो स्कैम के रूप में घोषित होगा और आपके खिलाफ उत्तरदायित्व निर्धारित होगा, संलिप्तता, संदिग्धता और पर्यवेक्षणीय शिथिलता के कारण। क्योंकि ये बहुत बड़ी धनराशि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई है। इसका 100% सही उपयोग और उपभोग सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की है, बीएसएस की। इसकी जिम्मेदारी समझिए, कितनी गहनता से इसकी समीक्षा होनी चाहिए आप समझ लीजिएगा। और अभी सर्वप्रथम प्राथमिकता वाला काम यही है। इस कठिन घड़ी में हमें सबका हौसला अफजाई करना है, एक दूसरे को का मनोबल ऊंचा रखना है, शिक्षकों का मनोबल ऊंचा रखना है। शिक्षकों को प्रेरणा पोर्टल पर जितने बच्चे नामांकित हैं उस डेटा को अद्यतन करना, त्रुटि रहित करना, सुनिश्चित करना है। अगर उसमें कोई डुप्लीकेट है तो अंकित करा लें। कोई अगर शिफ्टेड परिवार है, कोई बच्चा वहां पे अप्रमाणित है तो उसको अंकित करा लें और उसको हम अलग से मॉड्यूल पे रख लेंगे ताकि आगे उसको प्रमाणीकरण करके डिलीट करा सकें। लेकिन उसके आड़ में वो डिनोमिनेटर में बचे रहना और हमारा डेटा ये बताना कि हमने अभी तक 100% हस्तांतरण नहीं किया है। कोई भी इसमें आरटीआई में मांग सकता है, कोई भी माननीय न्यायालय में एफिडेविट में हमें दाखिल करना पड़ेगा। तो ये डेटा त्रुटि रहित होना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपका उत्तरदायित्व इसमें निर्धारित होगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हर महीने इसकी राज्य स्तर पर समीक्षा की जा रही है और कौन से खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इसमें आवश्यक कटिबद्ध निष्ठापूर्वक प्रयास नहीं किया जा रहा, ये स्पष्ट रूप से वहां दिख जाएगा। शिक्षकों को बैठक करने के पश्चात, शिक्षकों को लिखित में सूचित करने के पश्चात, उपभोग प्रमाण पत्रों को समझाने के पश्चात शिक्षक अपने स्कूल में सभी का अपना क्षेत्र बंटवारा कार्य विभाजन करेंगे। सहायक अध्यापकों को, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भी काम देंगे
और अभिभावकों को बुला बुलाकर उनसे विवरण भरवा कर खाता नंबर लेते हुए उनके खाते में बैंक को बेनिफिशियरी अकाउंट छोटा सा एक्सेल फाइल बनाते हुए, पत्र लिखते हुए उनको उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए हस्तांतरण पूरा करना है। बैंक में पड़ा रहना, अगर बैंकों से सहयोग नहीं मिल रहा है तो अपने बीएसए के माध्यम से डीएम के संज्ञान में लाते हुए उनकी नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाएं, सभी बैंकों की, एलडीएम से समन्वय स्थापित करें और बैंक मैनेजर का उत्तरदायित्व निर्धारित करें। 1-2 पे कार्रवाई हो जाएगी तो अपने आप सभी लोग सही कर देंगे उसको। उसके पश्चात शिक्षकों का ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पर डेटा अद्यावधिक और त्रुटि रहित करना आवश्यक है। मैपिंग हो जाए कि हर एक अभिभावक का, हर एक बच्चे के साथ कौन से अभिभावक मैप्ड है, उसका खाता नंबर क्या था, उसमें हस्तांतरित हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसी विश्लेषण के पश्चात उपभोग प्रमाण पत्र अप्रैल अंत में, मई अंत में और जून अंत में प्राप्त करना है टीचर्स के कि जो धनराशि मार्च 2020 में ओपनिंग बैलेंस के रूप में था, हस्तांतरण के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी निर्गत धनराशि के सापेक्ष, और उसके पश्चात कितनी धनराशि खाते में हस्तांतरित की गई, उपभोग किया गया है, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये उपभोग प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन अंकित करेंगे और स्कूल वार खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिन में कम से कम 2-3 घंटे बिताते हुए कंप्यूटर के सामने स्वयं बैठते हुए निरीक्षणों का जो फीडबैक आ रहा है वो सब देखते हुए 100% उपभोग सुनिश्चित कराना है। इतना इंपॉर्टेंट गहनता वाला काम है, संवेदनशील काम है, महत्वता का काम है। कहीं पे भी इसमें शिथिलता या अनियमितता बहुत भारी पड़ेगी और हम बाध्य हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा 2300 करोड़ रुपए की धनराशि का मामला है। कृपया करके इसमें पूरी मेहनत के साथ 100% अगले इसी माह के अंत तक इस धनराशि का 100% उपभोग सुनिश्चित करें। शिक्षक घर पे होम विजिट करें, अभिभावकों को बुला लें, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है या जो डेटा सही नहीं है उनको अंकित कर दें ताकि हम अलग मॉड्यूल में उसको रख लें और 100% बच्चों तक पहुंचा दें। न्याय पंचायतवार संकुलों की जब बैठक करेंगे उसके पश्चात एडेड स्कूल्स का अलग से बैठक करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं तो उसको 100% सुनिश्चित कराइए। प्राधिकार पत्र आचार संहिता के बाद आप प्रिंट करा के उसमें बंटवाइएगा और खाद्यान्न जैसे गत वर्ष में आपने किया था वैसे ही आवंटन एवं वितरण सुनिश्चित करा लीजिए। खाद्यान्न वितरण में भी वो ये मामला इतना संवेदनशील है कि चुनावी वर्ष है, कोई भी इसमें आरोप प्रत्यारोप सिलसिला शुरू हो सकता है। प्रधानी इलेक्शन में के बाद भी बहुत सारी शिकायतें इसमें शुरू हो सकती हैं। कहीं पे भी अगर गांव में जांच हो गई, न्याय पंचायत स्तर पर जांच हो गई, ब्लॉक लेवल पर जांच हो गई, जिले लेवल पर जांच हो गई, तो ये आपके पर्यवेक्षणीय शिथिलता के कारण अगर कोई अनियमितता या शिथिलता प्रदर्शित हो गया, धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही या धनराशि का व्ययवर्तन हो गया, तो पूरी जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर होगी। उसके बाद कोई नहीं बचा पाएगा। तो अभी जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा है। जो आदमी शांति के दौर में मेहनत करेगा उसको युद्ध के समय कम मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी कोरोना काल में आपके पास समय है, आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, अपने शिक्षकों को प्रेरित करते हुए, उनका उत्साहवर्धन रखते हुए ये कार्य गहनता से मॉनिटरिंग करते हुए पूर्ण कराएं, ताकि बाद में कहीं पे अगर जांच या कोई ऐसा मामला आ गया तो कहीं पे भी आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग पूरी टीम आपको बैक करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपने शिथिलता बरती और अपना काम पूरा नहीं किया तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। मैं सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से अपेक्षा करूंगा कि इस समय हमारे जिस परिवेश से हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको इस समय आप सोचिए कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ रहा होगा, कितना प्रहार उनके आमदनी पे पड़ रहा होगा, रोजी रोटी पे पड़ रहा होगा, उनके पोषण लेवल पे कितना बड़ा नुकसान हो रहा होगा। और उस समय अगर हमने जो सरकार द्वारा
प्राविधानिक धनराशि उनके खाते में नहीं पहुंच पाया हमारी शिथिलता की वजह से, इससे बड़ा पाप या इससे बड़ा गुनाह नहीं होगा कुछ। तो अनुरोध है कि जैसे आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अभियानों में सफलता की कहानियां प्रदर्शित की हैं, कुछ बीओ जिन पे हमें नाज है, बढ़ चढ़कर काम करके उन्होंने विभाग को कीर्तिमान हासिल करवाया है। इस काम महत्वपूर्ण और संवेदनशील काम में भी, चुनौतीपूर्ण काम में भी भले कितने भी मेहनत हो, अपना नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करेंगे और इसकी चाप हर एक स्कूल तक दिखने को मिलेगी। 100% हम उपभोग सुनिश्चित करा पाएंगे। और अगर इतना कर पाएंगे तो इस साल भी भारत सरकार को हम ऑनलाइन प्रदर्शित करते हुए इतनी ही धनराशि या इससे अधिक धनराशि प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बच्चों को पोषण लेवल और हमारे गरीब परिवेश से आ रहे बच्चों के परिवारों की आमदनी में हम कर पाएंगे। 2000 रुपए के आसपास हम लोग एक खाते में बेच पा रहे हैं, खाद्यान्न वितरण कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके माध्यम से इस महामारी के दौरान, इतनी कठिन परिस्थिति के दौरान हम एक करोड़ों बच्चों को, परिवारों को लाभ दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय होना चाहिए। कृपया इस काम को, जैसे हमारे स्वास्थ्य कर्मी अभी काम कर रहे हैं, पुलिस कर्मी काम कर रहे हैं, शिक्षक साथीगण काम कर रहे हैं, हम भी अपने विभाग को एक नया कीर्तिमान हासिल करने के लिए करें। इसी आग्रह के साथ मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अभी तक जितने भी आपने इसमें प्रयास किया है उसको कई गुना बढ़ाकर इसके मॉनिटरिंग, बैंक और शिक्षक साथियों के साथ समन्वय बेटर बनाते हुए प्रत्येक दिन कम से कम 2.5-3 घंटे इस अभियान में समीक्षा पे बिताते हुए, डेटा आधारित मॉनिटरिंग करते हुए, संकुल और सैन्य साथियों के साथ सूचनाएं प्राप्त करते हुए पूरा कराएं। हर एक स्कूल का ब्यौरा आपके हाथ में होना चाहिए, आपके डायरी में होना चाहिए कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। जहां नहीं हो रहा है गाड़ी लेके पहुंच जाइए वहां पे और व्यवस्था बना लीजिए। 2-3 टीचर्स अगर उत्तरदायित्व निर्धारित भी कर लें तो वो आपके बाकी लोग जो अनुपालन नहीं करा रहे हैं, और जो काम इसमें सिंसियरली कर रहे हैं उनको बढ़ावा दीजिए। अगर कोई प्रधानाध्यापक बता रहे हैं कि सहायक अध्यापक सहयोग नहीं कर रहे हैं तो सहायक अध्यापक का उत्तरदायित्व निर्धारित होना है। और कई प्रधानाध्यापक इसमें कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनका 100% अनुपालन कराना है। एफसी साहब, और कोई बिंदु? सर बिंदु सारे बता दिए गए हैं, रिपीट कर दिया गया था। अगला वीसी कब होगा? 15 दिन बाद दोबारा वीसी होगी एफसी साहब, और उसमें मुझे चार्ट प्रस्तुत होगा। अगले वीसी हम 2 चरणों में करेंगे इलेक्शन के बाद। जी सर। जिसमें 50% जनपदों के खंड शिक्षा अधिकारी वीसी रूम में उपस्थित रहेंगे और उसमें आप चार्ट पुटअप करेंगे कि कहां कहां कितनी मैपिंग हुई है, कितना डेटा करेक्शन हुआ है, कितने बच्चों को डुप्लीकेट या अप्रमाणित मानते हुए शिक्षा अधिकारी द्वारा उसको सही कर दिया गया है, कितने जनपदों में उपभोग प्रमाण पत्र फीडिंग हो गई है। मेन आंकड़ा वही रहेगा कि उपभोग प्रमाण पत्र की फीडिंग कितनी हुई है 31 अप्रैल तक, और किसी ब्लॉक में उपभोग प्रमाण पत्र की फीडिंग नगण्य रही है या 100% नहीं हुई है तो इसका मतलब वो बीओ ने उस पर काम नहीं किया और उसके बाद उसके खिलाफ उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया सर। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से पुरस्कार पत्र देंगे हम लोग। इस कार्य को पूरा करना है। स्टेट लेवल टीम द्वारा गहनता से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मैं हर सप्ताह इसकी स्वयं समीक्षा करूंगा कंप्यूटर के सामने बैठ के। 100% उपभोग प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट लाइव है सुभाष? लाइव है सर। लाइव है? लाइव हो गया सर। 1-2 जनपदों से भरवा के देखिएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। खुद आपने देख रेख में भरवा के देखिए। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए एफसी साहब। सर बातें हो गई हैं सर, सारी करीब करीब बता दिया गया है मीटिंग के बारे में भी और इसके बारे में भी। प्रधानाध्यापकों की मीटिंग और एडेड स्कूल की भी मीटिंग के बारे में, और कितना कितना इनको धनराशि दी गई है। बैंक के साथ जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए भी बताया गया है कि वो समस्याएं अगर बनी रहें तो उनको बीएसए साहब से कह करके, और आज की वीसी की आज के ये सेशन की कार्यवाही जारी करिए सर। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।